आज हम जनरल एनाटमी से नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नर्व सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स, द फर्स्ट थिंग इज़ नर्व सेल्स and the second thing is supporting cells. Third thing is ordinary connective tissue. Connective tissue. So नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स ये स्पेशलाइज्ड होते हैं सिर्फ कंडक्शन के लिए, जो कि नर्व इम्पल्सेस भेजते हैं, जबकि और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट होते हैं। जबकि स्पेशल सपोर्टिंग सेल्स जो हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ये नॉन एक्साइटेबल होते हैं और नॉन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। इनमें श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आ जाते हैं। इनका काम होता है दे प्रोटेक्ट, नरिश एंड मेंटेन द न्यूरॉन एंड देयर प्रोसेसेस। द थर्ड, ऑर्डिनरी कनेक्टिव टिश्यू, ये मेनिंजेस बनाती हैं ब्रेन के। दैट मेक्स मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन पाया मैटर, एरेक्नाइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, capsules of the ganglia and tubular investment of nerves. So there are three types of nervous tissue in nervous system. Those are nerve cells or neurons, and the supporting cells and ordinary connective tissue that make meninges of the brain. And the next thing that we study in nervous system is organization of nervous system. उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS and PNS. PNS is peripheral nervous system. CNS consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system consists of nerves of the body, all nerves of the body, and groups of neurons called ganglia. So central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and peripheral nervous system consists of central nervous system consists of brain and spinal cord, and peripheral nervous system जितनी भी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो सारी peripheral nervous system के अंदर आ जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आफ्टर MBBS, ये सारा आपका आगे भी नेक्स्ट सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है न्यूरॉन का। सो इग्नोर माय ड्राइंग, लेकिन ये ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है एक न्यूरॉन, वन न्यूरॉन। सो हम अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। डेंड्राइट होता है इसमें, दिस इज़ सेल बॉडी। अब हर न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी है, देयर इज़ वन सेल बॉडी, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी एंड देयर आर मैनी डेंड्राइट्स। ये जो हैं इसकी साइडों पे यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं एक न्यूरॉन के पास। साथ साथ हम जो जनरल एनाटमी से पढ़ भी लेते हैं। न्यूरॉन्स वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी and one or more protoplasmic processes or neuroids. Neuroids are of two types, dendrites and axon. Each neuroid is sometimes referred to as nerve fiber. ये हम एक्सोन और डेंड्राइट को नर्व फाइबर कहते हैं। यूजुअली a neuron has many dendrites which appear as short thread-like extensions of the cell body. न्यूरॉन के पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लेकिन जिन्हें हम थ्रेड लाइक एक्सटेंशन हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं, दीज आर थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी। एंड एक्सोन इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेल प्रोसेस दैट इज़ टिपिकली लॉन्ग। सो दिस इज़ एक्सोन, ये टिपिकली लॉन्ग होता है और
डेंड्राइट्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस टूवर्ड सेल बॉडी। अब ये आप स्ट्रक्चर है, आप इसी तरह याद कर लें कि डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल बॉडी के करीब हैं, तो ये टूवर्ड सेल बॉडी सिग्नल को लेकर आएंगे, और एक्सॉन्स जो हैं ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इस सिग्नल को लेकर जाएंगे। ईच एक्सॉन यूजुअली हैज़ अ फ्यू कोलेटरल ब्रांचेस एंड अ नंबर ऑफ टर्मिनल ब्रांचेस कॉल्ड टीलोडेंड्रिया। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टीलोडेंड्रिया, लेकिन फिर भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और टीलोडेंड्रिया के अंदर स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं डिस्टल एंड्स पे, उन्हें हम एंड बल्ब्स कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज़ कि आपको डेंड्राइट का पता हो, आपको सेल बॉडी का पता हो, आपको एक्सॉन का पता हो। डेंड्राइट कैरी सिग्नल टूवर्ड सेल बॉडी एंड एक्सॉन कैरी सिग्नल्स अवे फ्रॉम द बॉडी। And one more thing, an axon may be covered with the laminated lipid sheath called myelin sheath। axon के ऊपर एक lipid sheath होती है जिसे हम myelin sheath कहते हैं। such an axon consists of myelinated nerve fiber। so this is all about न्यूरॉन। सो न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट इंपॉर्टेंट है, सेल बॉडी इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन इंपॉर्टेंट है, माइलिन शीथ। इसके अलावा इसके अंदर श्वान सेल्स होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इट इज़ मोर देन इनफ कि आपको डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और माइलिन शीथ का पता हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ मॉर्फोलॉजिकली अगर हम न्यूरॉन्स के देखें तो उसके 3 ग्रुप्स हैं। देयर आर 3 ग्रुप्स। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाइपोलर, न्यूरॉन्स and multipolar neurons। there are 3 groups, one is unipolar, second is bipolar, and third is multipolar neurons। so unipolar neurons have a single short process that divide into 2 branches। unipolar की आगे से 2 branches होती हैं। one branch जो कि एक्सॉन होता है extend into the brain or spinal cord, and the other branch extend into the peripheral sensory receptor। पेरिफ्री में एक जाएगा और एक सो यूनिपोलर में 2 ब्रांचेस होती हैं। वन इज़ एक्सॉन एंड द अदर ब्रांच गोज एक्सटेंड इनटू द पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर, जो कि डेंड्राइट होता है। मतलब यूनिपोलर न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट भी होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं। एक्सॉन एक्सटेंड इनटू ब्रेन एंड डेंड्राइट इनटू पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर। सो यूनिपोलर में आपने बस ये याद रखना है कि एक सिंगल शॉर्ट प्रोसेस होता है जो कि डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, एक्सॉन एंड डेंड्राइट में। द नेक्स्ट इज बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स विच हैव ओनली 2 न्यूरॉइड्स। इसके अंदर सिर्फ 2 न्यूरॉइड्स होते हैं, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। द नेक्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विच आर स्पेशल सेवरल प्रोसेसेस होती हैं इसके अंदर, मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सॉन हमेशा एक ही होता है। एक्सॉन एक न्यूरॉन के अंदर, जैसे कि हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, एक्सॉन हमेशा एक ही होता है। दिस इज़ एन एक्सॉन। एक्सॉन हर न्यूरॉन में एक होता है, लेकिन डेंड्राइट्स वो ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस हैं, आपको नज़र भी आ रही हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट
द ग्रुप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द ग्रुप्स यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनि के अंदर एक्सोन और डेंड्राइट्स दोनों होते हैं, बाईपोलर के अंदर डेंड्राइट और एक्सोन दोनों होते हैं, और यूनिपोलर के अंदर एक ही ब्रांच प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोसेस होता है जिसकी दो ब्रांचेज होती हैं। और बाईपोलर के अंदर न्यूराइट्स दो न्यूराइट्स होते हैं, एक डेंड्राइट और एक एक्सोन। और मल्टीपोलर के अंदर बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सोन होते हैं, एक ही एक्सोन होता है। सो द नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि एफरेंट और ईफरेंट क्या होता है। What is afferent neurons and what are efferent neurons? ये फंक्शनली डिवाइडेड है न्यूरॉन्स। फर्स्ट पहले हमने मॉर्फोलॉजिकली न्यूरॉन्स की डिवीजन्स देखी थी, अब हम फंक्शनली देखेंगे कि किस तरह से डिवाइड किया हुआ है हमने न्यूरॉन्स को। Afferent neurons are those nerve cells which convey information from sensory receptors into the body to the center of integration in the central nervous system. It's very simple कि afferent जो है वो सिग्नल लेके जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा हैंड जो है वो फायर को टच करेगा तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई मेड अ डायग्राम, दिस इज़ आवर हैंड एंड दिस इज़ फायर। Sorry, the diagram is very bad. So if our hand touches fire, तो जो सिग्नल लेके जा रहा है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, दैट इज़ एफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल लेके जाएंगे फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि हमारी फिंगर्स के ऊपर हैं, हमारे हैंड के ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, बॉडी में हैं, उनको सीएनएस तक लेकर जाएगा। एफरेंट हमेशा लेके जाते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग, और इसको हम इसीलिए सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, एफरेंट आर सेंसरी न्यूरॉन्स। देन इज ईफरेंट न्यूरॉन्स। ईफरेंट क्या करेंगे, इनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ईफरेंट, अब यहाँ से एफरेंट तो लेकर चले गए सीएनएस तक। ईफरेंट न्यूरॉन्स एंड फाइबर कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर्स वेयर द रिस्पॉन्स एक्चुअली टेक प्लेस। ईफरेंट्स ने क्या करना है, जब ये एफरेंट सीएनएस तक लेके गए, ईफरेंट ने दोबारा सिग्नल्स जो हैं ये हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक, यहाँ पे अब जब हमारा मसल है हैंड के ऊपर, तो ईफरेंट फाइबर्स सीएनएस से बॉडी तक आएंगे, सिग्नल को लेके, ये लेकर आएंगे और सिग्नल करेंगे कि वो अपना हाथ पीछे कर ले, मसल को, मसल पीछे कर ले फायर से। सो दैट्स दिस इज़ द वेरी सिंपल एग्जांपल। अब एफरेंट सेंसरी हैं और ईफरेंट आर मोटर। मोटर रिस्पॉन्स ईफरेंट से आएगा। एंड देयर इज़ वन मोर टाइप, दैट इज़ इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, interneurons are also called internuncial or connector neurons, convey impulses from the sensory neuron। तो सेंसरी और मोटर के दरमियान में जो एक पाथवे है, सेंसरी एंड मोटर, आपस में जो इंटरकनेक्शन है वो इंटरन्यूरॉन्स के थ्रू होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ एफरेंट एंड ईफरेंट। एफरेंट जो है वो सिग्नल को लेके आते हैं, जाते हैं हमारे मसल्स से सिग्नल को, ये सेंसरी रिसेप्टर से उसने सिग्नल उठाना है और सीएनएस को जाके देना है, और सीएनएस ने आगे ईफरेंट फाइबर्स को भेजना है जो कि मोटर फाइबर्स हैं, जिन्होंने हमारे मसल्स को देना है सिग्नल ताकि हम अपना हाथ फायर से पीछे कर लें। तो जो रिस्पॉन्स जहाँ पे एक्चुअली होता है उसको हम ईफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। और इंटर न्यूरॉन्स जो है वो कन्वे करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सो हमने पढ़ा है बाईपोलर, मल्टीपोलर और यूनिपोलर न्यूरॉन्स के बारे में, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। सो आगे हम सपोर्टिंग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में भी कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। तो स्पेशल नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, चले हम पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर किस तरह के सेल्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, सैटेलाइट सेल्स and Schwann cells।
Schwann cells are very important. सेटेलाइट सेल्स को हम कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं. दे आर वेरी स्मॉल सेल्स दैट सराउंड द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल गैंग्लिया कंस्टिट्यूटिंग अ सेलुलर कैप्सूल अराउंड द सेल बॉडी ऑफ ईच न्यूरॉन. सो जो सेटेलाइट सेल्स होते हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं दैट जो कि सराउंड करते हैं सेल बॉडीज़ को. हमने पढ़ा था कि जो सेल बॉडीज़ हैं किस तरह की सेल बॉडी थी हमने देखी है. हमने सेल बॉडी देखी है कि दिस होल इज़ अ सेल बॉडी. तो ये सेल बॉडी को सराउंड करते हैं सेटेलाइट सेल्स. जो हैं सेटेलाइट सेल्स सारी सेल बॉडी को सराउंड कहते हैं. इसी वजह से कैप्सूल सेल्स भी कहते हैं. द नेक्स्ट इज़ श्वान सेल्स. द नेक्स्ट थिंग इज़ श्वान सेल्स. फर्स्ट हमने सेटेलाइट सेल को देख लिया. श्वान सेल्स, सेटेलाइट सेल्स सराउंड करते हैं सेल बॉडीज़ को. और जो श्वान सेल्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलेमोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद नर्व फाइबर्स. ये जो नर्व फाइबर है ये उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं. ऑल पेरिफेरल एक्सोन्स आर इन शीथ बाय श्वान सेल्स. ये जो पेरिफेरल एक्सोन है ये सारा जो एक्सोन है ये सारा जो एक्सोन है ये इन शीथ है श्वान सेल. ये अंदर जो डॉट्स हैं ये श्वान सेल्स हैं. द श्वान सेल शीथ ऑफ अ नर्व फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोलेमा. Around many axons, the Schwann cells also form a lipid-rich sheath called myelin sheath. इनके Schwann cells के आपको पता है इसके सराउंडिंग पे क्या है? myelin sheath है. Such myelinative fibers are also called white nerve fiber. इनको हम white nerve fiber भी कहते हैं because when examined by naked eye in fresh condition the myelin appear white. जब हम naked eye से इसको देखते हैं तो हमें myelin वाइट कलर का नज़र आता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. दो तरह के सेल्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं. श्वान सेल्स और जो पूरी सेल बॉडी को सराउंड करते हैं वो होते हैं सेटेलाइट सेल्स. श्वान सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट थिंग वी विल स्टडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पेशल सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो न्यूरोग्लाया है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स. 4 टाइप्स हैं इसकी. First type is astrocyte. The second is oligodendrocyte. Third is microglia. And fourth is ependyma. Astrocyte, oligodendrocyte, microglia and ependyma. So first of all we will study about astrocytes. Astrocytes जो हैं वो स्टार शेप होते हैं. Cells having numerous processes, some of processes end on blood vessels. Astrocyte may be associated with neurons in grey matter or with nerve fibers in the white matter. सो एस्ट्रोसाइट इज़ स्टार शेप सेल्स होते हैं. बहुत ज़्यादा होते हैं ये और ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोसाइट. द सेकंड थिंग ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ये जो फंक्शन श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कर रहे होते हैं ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट वही सेम फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कर रहे होते हैं. सो ये सेम है दोनों. बस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं. ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर स्मॉल सेल विद अ फ्यू प्रोसेसेस. सम ऑफ दीज सेल्स आर फाउंड अराउंड द सेल बॉडीज़. ये भी सेल बॉडीज़ को सराउंड कर रहे होते हैं. while others are associated with neuroids. Processes of oligodendrocyte wind around the axon and form myelin sheath. ये भी वो सारी जो myelin sheath थी वही सारी बना रहे होते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देखा. ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ माइलिनेट करते हैं ये. थर्स इन द CNS द ओलिगोडेंड्रोसाइट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ द श्वान सेल. ये आपको मैंने पहले बता दिया कि जो CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट कर रहे होते हैं उनका वही सेम फंक्शन श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओलिगोडेंड्रोसाइट. माइक्रोग्लिया सेल्स. माइक्रोग्लिया सेल्स आर और माइक्रोग्लाइसेट्स भी कहते हैं. ये स्मॉल इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद वेरी फाइनली ब्रांच्ड प्रोसेसेस. दे फंक्शन एज स्कैवेंजर सेल्स और फेगोसाइट्स. माइक्रोग्लाया जैसे मैक्रोफेजेस होते हैं ना हर ऑर्गन के अंदर, जैसे लीवर के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलर सेल्स होते हैं, कुफर सेल्स लीवर के अंदर होते हैं.
सो इसी तरह ब्रेन के अंदर भी मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि डेब्रीज या अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है उसको जो खा जाते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कैवेंजर सेल्स हैं और फेगोसाइट्स हैं। माइक्रोग्लिया सेल्स, फेगोसाइट्स, आपको पता है फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल है वो फॉरेन बॉडी को, डेब्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसी तरह माइक्रोग्लिया सेल्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस होते हैं। एपेंडाइमा कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कुबॉइडल सेल्स विच लाइन कैविटीज़ ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी कैविटीज़ ब्रेन के अंदर आ जाती हैं और सेंट्रल कैनाल के, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल में आ जाती हैं, वो सारी को एपेंडाइमा सेल्स जो हैं वो लाइन करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट के CNS में कितने सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, एपेंडाइमा सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट जो हैं वो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेम वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट्स बना रहे होते हैं और माइक्रोग्लिया सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं। और एपेंडाइमा सेल्स जो हैं वो जितनी भी कैनाल्स हैं, सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की और जितनी भी कैविटीज़ हैं ब्रेन की, उसको लाइन करते हैं एपेंडाइमा सेल्स। और ये हमने फंक्शन श्वान सेल्स देख लिए। और सेटेलाइट सेल्स होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो कि कैप्सूल सेल भी होते हैं जो सराउंड करते हैं सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन्स को।